अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शहजान नईम। आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं मेरे साथ रज़ा भाई। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे कमेंट्स में कुछ आ रहे थे कि जादू टूना, हम बहुत से आमलों के पास गए हैं, बहुत बाबों के पास गए हैं, लेकिन कुछ उन्होंने जो वजीफ़े बताए हैं कोई उनसे कोई फाका नहीं हुआ। तो आज मैंने बाबा जी से थोड़ा ख़ुसूसी टाइम लिया है कि बाबा जी इसके बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं, कोई आसान सा वजीफ़ा। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा जी के रहमतुल्लाहि। कुछ नाज़रीन के बारे में मुझे कमेंट्स आए हैं कि बहुत वो जादू टूने क्या उन पे आम होता जा रहा, बड़े बाबे के पास गए हैं, बड़े आमलों के पास गए हैं, लेकिन वो दिन ब दिन उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो कुछ मेरे नाज़रीन को कुछ आसान सा कुरानी वजीफ़ा बताएं, तो इसके वज़ाइफ भी बताएं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आजकल का जो सा जादू टोने का माहौल है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। ये तकरीबन अगर पूरी दुनिया में अगर एक मिसाल है, एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, अगर पूरी दुनिया में अगर इंसान 100% है ना, मतलब कि 100% 100 है, तो उनके ऊपर 95% ना हर बंदे के ऊपर जादू टूना है। जादू टूना जो सा है, ये अक्सर उनसे होता है इसलिए कि आपस में जो उनसे रिश्तेदार होते हैं, अगर शादीशुदा अफराद हैं, मियाँ बीवी है, तो उनमें आपस में इख्तलाफात करने के लिए, अगर कोई कारोबार बंदा कोई अच्छा कर रहा है तो उसके काम उसका ख़राब हो जाए, तो अगर कोई रिश्ता की बंदिश है, ये मुख्तलिफ़ इक़साम के ना जादू टोना है। तो इसे लोग कहते हैं कि हमें बचना चाहिए। लोग बड़े बड़े वजीफ़े कर चुके हैं, तो लेकिन उनसे भी छुटकारा नहीं हो रहा। तो आज जो सा इनको मैं आप सब जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, उनको मैं एक ऐसा नक्श दूंगा, एक ऐसा नक्श होगा, वो आपने लिख लेना है। वो आप लिख भी सकते हैं, या इनको मैं कह दूंगा कि ये अपने ना वीडियो में उसकी तस्वीर एक आप तक पहुंचा सकें। वो आप तस्वीर फ़ोटो सेट करवा लें, तो उसके आपने 8 फ़ोटो सेट करवा लेनी है, ठीक है। तो वो उसको आपने करवाने के बाद आपने एक जो सा नक्श होगा, उसको आपने मोम जामे में डालकर उस मरीज़ के गले में पहना देना है, बस। इससे आपने इसमें कोई वजीफ़ा नहीं करना, कोई किसी चीज़ का आपको टेंशन नहीं है। वो आपने सिर्फ कर लेना है, और जो से 7 नक्श बचेंगे वो आपने रोज़ाना उस मरीज़ को एक एक करके पिला देने हैं। वो 8 आपने नक्श बनाने हैं, लेकिन उसको अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो आप ज़ाफ़रान के साथ या ज़रदा रंग के साथ, वो बहुत ही ईजी है। वो आपने लिख लेना है और एक मरीज़ को पहना देना है, और जो से 7 नक्श बचेंगे उसको आपने रोज़ाना एक एक करके मरीज़ को पिलाते रहना है। और जैसे ही आप पिलाना शुरू कर देंगे, ये हो सकता है अगर उसके ऊपर ज़्यादा ही जादू टोने के असरात होंगे तो वो पहले दिन थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब होगी, लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना आपने। ये आपने यही अमल को आपने 7 दिन तक करना है। 3 से 4 दिन बाद उस बंदे की जान छूटनी शुरू हो जाएगी, उसका जिस्म जो सा होगा फूलों जैसा आना शुरू हो जाएगा। सर में दर्द रहती थी या दिल की धड़कन तेज़ रहती थी, मैदा जिगर ख़राब था उसका जादू टोने की वजह से, तो इंशाअल्लाह ताला ये 1000% आपको गारंटी इस चीज़ की है कि जो ये नक्श इस्तेमाल करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर जितना भी जादू टोना क्यों ना हो, अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देंगे। अच्छा बाबा जी, कुछ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर किसी ने तवीज़ पहला किसी से लेके आपने वो डाला हो, तो जो आपका वजीफ़ा जो करना है, वो आपने जो तवीज़ बताया, तो क्या उसके ऊपर ही वो डाल लें या कि वो पहला उतारना पड़ेगा? अब ये तो पता करना पड़ेगा ना, उसने जो उनसे नक्श पहना हुआ है वो किस काम के लिए पहना हुआ है। अगर बेहतर तो ये है, अगर उसने कुछ जादू टोने की वजह से पहना हो किसी से नक्श लेके, तो उनको चाहिए कि वो नक्श उतार दे अपना, और ये वाला जो सा हम आपको दे रहे हैं ये आपने पहन लेना। फिर ही आपको पता चलेगा कि ये काम कर रहा था कि ये काम कर रहा था। ऐसे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये नक्शे के ऊपर मोकलात बैठे होते हैं, उनकी ड्यूटी लगी होती है। तो वो फिर इनका ये एक लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन उसमें आपको वो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद है, वो जो सा भी तवीज़ है वो पहने, इंशाअल्लाह ताला मरीज़
शिफायाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। 1 अच्छा, करोड़ वो %। और एक बाबा जी, ये आपसे पूछना है कि इसका जो तवीज़ पहनना, ये जो अमल करना, इसमें नापाकी पलीती का भी कोई है, या कि वो जो पहन लिया वो? नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है कि जब ये आपने नक्श लिखना है तो उसमें पलीती तो नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा आप कोई काला इल्म कर रहे हैं ज़रूरी है, शर्त है कि आपने वो जो उनसे पलीत हालत में बैठ के तो वो उसको नक्श को लिखना। वो एक नूरी इल्म है, उसके ऊपर 4 फरिश्तों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ अदद है, कुरानी अदद है, वो लिखे हुए हैं। तो वो ये चीज़ है बस। नहीं, वो ये मैं असल में अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा था कि अगर कोई हमारे नाज़रीन कोई वो तवीज़, वो नक्श पहनता है, वाशरूम में जाता है नहीं, या किसी हो जाना है, कोई ये वाली नापाकी पलीती का कह रहा हूँ, उसका कोई हर्ज नहीं है, उसका कोई हर्ज नहीं कोई है। शादीशुदा मेरे भाई हजरात हैं तो उनकी भी शादीशुदा लाइफ है, तो उस दौरान कोई उतारना तो नहीं उसको पड़ेगा ना 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 ना, कोई उसको उतारना नहीं है, आपने उसको पहन लेना आपने, और बस काम आपका हो जाएगा। जब आपका काम हो जाए, उसको अगर पहनना चाहें तो वो पहन सकते हैं, जिन्होंने भी पहनना है तो पहन सकते हैं। अगर उतारना चाहें, अगर उनका मसला हल हो गया, वो 7-8 दिन में उनको वाज़ेह पता चल जाएगा कि हमें फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। और बाबा जी, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा वाज़ेह कर दें कि अक्सर जो मेरे वो कमेंट्स आते हैं, कोई आपके वजीफ़े माशाल्लाह 1-2 वो मैंने वीडियो की हैं, तो उनके बारे में बहुत लोग जो फैज़याब हो रहे हैं, उनको अल्लाह ताला सेहत दे रहा। तो एक और आपसे पूछना है कि अगर ये अमल मुकम्मल हो जाता है तो उस तवीज़ को पहने रखना या किसी दरिया या नहर में उसको बहा देना? जब आपका मकसद हल हो गया है, आपका जादू टूना सारा ख़त्म हो गया, आपको पता चल गया, आपका कारोबार भी ठीक हो गया, सारे मामला आपके बेहतर होना शुरू हो गए हैं, तो उस जो सा वो तवीज़ है वो आप चलते पानी में आप साफ़ पानी में उसको बहा दें। बस इतना से सिंपल। ठीक है बाबा अगर जी। वो पहनना चाहें तो पहन ही रखें, उससे ये होगा कि अल्लाह ताला आपकी हिफाज़त फरमाएंगे। जी बाबा जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया है। ये ले नाज़रीन, ये हमारे बाबा जी हैं, आप इनकी माशाल्लाह मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं और इन पे वो वजीफ़े हैं जो कुरानी वजीफ़े हैं। ये मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि हमारा वजीफ़ा काले इल्म से बहुत दूर हट के है, क्योंकि मेरे कमेंट्स आया है कि मुझे जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कुरानी मुजर्रब वजीफ़ा है और ये 100% अल्लाह ताला के हुक्म से ये बाबा जी पूरा अमल करके सब कुछ उसको चेक करते हैं, करके फिर आप तक नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। जितने भी हम आपको माल शेयर करते हैं ना, जितने भी हम माल शेयर करते हैं, चाहे वो मेरे अपने चैनल के हैं, चाहे इनके चैनल के ऊपर हैं, तो वो सारे वो तजर्बा शुदा होते हैं। ये बात आप समझ लें 1 करोड़%, क्योंकि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत होती है, ठीक है ना। तो हम कौन बंदा कहता है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला की लानत पड़े? कोई भी नहीं चाहता। और बाबा जी, मैं थोड़ी सी आपके मैं माजरत आपके वो कुछ मेरे नाज़रीन कुछ बताते हैं कि जब हम आपकी वीडियो कोई देखते हैं तो क्या हर वीडियो में हर अमल के लिए मुजर्रब जो वजीफ़ा होता है उसकी इजाज़त है या इजाज़त कमेंट्स में लेनी पड़ेगी? ये अगर जो भी अमल करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में, इनके जो उनसे कमेंट बॉक्स बना हुआ उस पर अपना नाम लिख दिया करें, क्योंकि उसके बाद में हम जब भी बैठते हैं तो उसको दुआ खैर भी होती है। तो अल्लाह ताला किसी की दुआ के सदक़े से आपका हमारा काम बन जाए तो उससे कुछ अफजल काम नहीं है। बहरहाल इसकी जो सी इजाज़त है हर खासो आम को है, हर खासो आम को है। जो चाहे जो करना चाहे, जिसको अगर फ़र्क पड़े तो वो इनके चैनल को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अगर ना पड़े तो फिर ना करें। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता फिर आप ना करें, फिर आप इसको डिसलाइक कर दिया करें। अगर आपको फ़र्क पड़ता है, 100% पड़ता है और 100% पड़ेगा, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, ये जो उनसे अच्छे आपको चीज़ें बताते हैं, वो कोई भी चैनल वाला है, ये यूट्यूब के ऊपर अब हर दूसरा बंदा किताबों से पढ़ के वो अमल बताई जा रहा, खुद उन्होंने अमल नहीं किया होता, बिल्कुल नहीं किया होता। 90% मैं आपको ये बात गारंटी वाली बात बता रहा हूँ। मैं भी यूट्यूब चलाता रहता हूँ तो उसके ऊपर 90% लोग ना ऐसी किताबों से पढ़ के रटे लगा के वो आगे फारवर्ड करी जा रहे हैं। तो जो उनसे सही है उनको कोई फारवर्ड नहीं करता। वो बहरहाल हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने करना है तो अपने फ़ायदे के लिए करना है, ना हमने इसको चैनल को, मेरे अपने चैनल की बात है, ना इनके कोई पैसों का चक्कर नहीं है। हम माशाल्लाह खुद खाते पीते घर के हैं, कोई इस तरह का लेकिन वो मैंने जब एक देखा ना कि लोग फेक चीज़ें बता रहे हैं, फेक के ऊपर फेक बता रहे हैं, फेक भी लफ्ज़ छोटा है,
جھوٹ لفظ چھوٹا ہے، وہ ڈرامے کر رہے ہیں، آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. کئی مریض ایسے میرے پاس ہیں جن کو رجت ہو گئی ہے. اب ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. چینل والے ذمہ دار ہیں، وہ کتابوں والے ذمہ دار ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ اب مجھے آپ سے میں سوال کرتا ہوں، وہ کون ذمہ دار ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جن قابو کرنا ہے، موکل قابو کرنا ہے، یہ فلاں چیز قابو کرنی ہے. یہ ویڈیو آپ کی شہزاد بھائی آپ کی یہ بہت لمبی ہو جائے گی، تو ابھی آپ اجازت لیں تو چلیں ٹھیک ہے بابا جی، آپ کا بہت شکریہ. یہ لیں ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تھا یہ. بابا جی نے کچھ بہت سارے مفید باتیں بتائی ہیں، مفید وظیفہ بتایا. تو یہ ہماری کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، نہ ہی کہ ہم جو اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ خدمت خلق کے لیے یہ چینل بنا ہے. بالکل تو یہ جو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. تو اس میں ہماری کوئی لالچ نہیں ہے. کوئی رضا بھائی نے بھی بتا دیا، بابا جی نے بتایا کہ ہمارا اس میں وظیفے کا یہ نہیں کہ آپ ہمارا وظیفہ دیکھتے ہیں پھر اس کی کوئی کہتے ہیں جی کہ بابا جی کمنٹس میں کرتے ہیں جی، تو آگے بابا جی کہیں جی اتنے پیسے لگیں گے. کچھ کسی عوض کوئی ایسا چکر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ کے حکم سے یہ آپ کی خدمت کے لیے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اس سے جو ہمارے وظیفے ہیں، مجرد وظیفے ہیں، قرآنی وظیفے ہیں، جتنے بھی بابا جی نے آپ کو بتائے ہیں، وہ اس سے قرآنی وظیفے سے ہٹ کے کچھ نہیں بتایا. باقی میری ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے. جی بابا جی، ایک بات وہ بیچ میں رہ گئی، مجھے بھول گئی تھی. یہ جو ان سے نقشے جو بھی مریض کرنا چاہے 41 روپے، صرف 41 روپے آپ نے کسی فقیر کو، کسی کو آپ نے دے دینے، بس یہ آپ نے کام کرنا. اچھا یہ بابا جی وہ معذرت، یہ جو ہدیہ ہے جو 41 روپے ہے، یہ سٹارٹ پہ دینے ہیں یا لاسٹ پہ دینے ہیں، درمیان میں دینے ہیں؟ جب جو بھی عمل کرنا چاہ رہا ہے، جو بھی نقش لکھنا چاہ رہا ہے، تو وہ پہلے 41 روپے جب لکھ لے تو کسی کے بندے کو دے دے. تو ابھی آپ نے ہدیہ کی بات کی، تو وہ ہر چیز کے، ہر اعمال کے کچھ نہ کچھ اس کے رول ہوتے ہیں، جو نہ کریں تو وہ کام نہیں کرتا. 41 روپے کی بات ہے، 41 روپے میں آپ کا جادو بالکل ختم ہو جائے گا. آپ اتنی دعائیں دو گے تو آپ یاد کرو گے. ٹھیک ہے بابا جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ. یہ لیں ناظرین، آپ بابا جی کو، رضا بھائی کو اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے. شہزاد نعیم انشاءاللہ آپ کی نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی، اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھے مجرب وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.